हिंदू मुस्लिम राजनीति इसको लेकर के बड़ी गर्मा गर्म चलता रहा और आज से नहीं चल रहा है, चल तो रहा है पिछले 50, 60, 70 वर्षों से। जैसे वहां 2 फ्लैट है तो उनमें हिंदू के घर में पानी आएगा, दूसरे के घर में नल पानी नहीं आएगा। क्या भारत में संभव था? नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, ग्रुप्स को भेजें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें जो विचार हमारे ठीक लगते हैं और जो आपकी असहमति हो या सहमति हो जिस पर आपको ठीक भी लगता है, आगे विस्तार से और क्या चर्चा हो उस पर भी आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। चुनाव में हिंदू मुस्लिम राजनीति बड़ा भारी एक तरह से विभाजन, जातिवाद और आरक्षण और हिंदू मुस्लिम राजनीति इसको लेकर के बड़ी गर्मा गर्म चलता रहा और आज से नहीं चल रहा है, चल तो रहा है पिछले 50, 60, 70 वर्षों से। लेकिन इस बार चूंकि बहुत ही सबके लिए सर्वाइवल का सवाल है, खास करके अपोजिशन का, तो उन्होंने इसको बड़ा तूल दिया और कटघरे में लाने की कोशिश की। 1-2 भाषण जो सार्वजनिक रूप से हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब वो उसके बारे में उनके पास पूरी सूचना, प्रधानमंत्री तो लगातार दौरा कर रहे हैं, अयोध्या से लेकर के और तमिलनाडु से लेकर के और तेलंगाना और महाराष्ट्र, देश भर में घूम ही रहे हैं चुनाव में। तो लेकिन जब उनसे पत्रकार ने सवाल किया, अब जिस समय वाराणसी में एक बाकायदा, और उसमें उन्होंने अपना नामांकन भरने से पहले या उसके बाद जो भी आप कहेंगे इंटरव्यू दिया, उसमें साफ कहा, जो आज बड़ी मीडिया में हेडलाइन भी है, कि मैं हिंदू मुस्लिम राजनीति कतई नहीं करता, सार्वजनिक जीवन में करूंगा नहीं, यदि मैं सार्वजनिक जीवन में कर ही नहीं सकता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गांव घर की बातों से स्पष्ट किया कि ईद के दिन तो हमारे यहाँ खाने के बजाय पास में जो मुस्लिम भाई परिवार रहते थे वहीं से खाना आता था, तो हमारे तो ऐसा भी नहीं था कि वहां का क्या खाना है नहीं खाना है। इतने गहरे संबंध हमारे वहां से रहे। या जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में भी जिन परिवारों के साथ या गुजरात में भी जिन मुस्लिम परिवारों के साथ संपर्क रहा, वो लोग कुछ चीजों में जो कि उनके लिए शिक्षा की, रोजगार की जो बात होती थी, तो उनमें बड़े पैमाने पर मुझे समर्थन मिलता था या सहयोग मिलता रहा है और उनके साथ मेरे संबंध रहे। अब ठीक है, ये सवाल नहीं किया गया भाई, बार बार मीडिया में या सार्वजनिक जीवन में पूछा जाता है अपोजिशन की तरफ से, आपने कितने सांसद, आपके कितने मंत्री हैं, रहे हैं, उनके यहाँ भी मंत्री भी रहे हैं। लेकिन ये ठीक है कि हाँ, उनके यहाँ भाजपा की चूंकि प्रायोरिटी अपने जो पुराने जो उनका एक अपने काम करने वाले लोग थे उसमें उतने नहीं हुए। मुख्तार अब्बास नकवी रहे, मंत्री भी रहे, शाहनवाज हुसैन भी रहे, सिकंदर बख्श 77 से, वो भी उस समय जनता पार्टी बनी थी लेकिन वो भी बीजेपी के खाते में थे। तो वो सही है कि परहेज नहीं रहा, ये मैं मानता हूं। और इसलिए ये सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया कि देश दुनिया में जो मैसेज जाता है, ये अलग बात है कि दुनिया में मैसेज कैसे गलत जा ही नहीं सकता। UAE, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, ईरान जो बहुत कितने अच्छे संबंध उनके ईरान के साथ लगातार पिछले वर्षों में हुए, 10 वर्षों में। इजराइल के साथ गहरे रिश्ते होते हुए, अमेरिका के साथ रिश्ते होते हुए जैसे रूस के साथ है, उसी तरह ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब तक से संबंध बनाना, उन देशों में मंदिर की स्थापना भी होकर के भव्य मंदिर हो जिसमें खुद मोदी जी भी जाए। और पिछले वर्षों के दौरान हुआ, ऐसा नहीं, पहले भी कुछ मंदिर बने हैं, हमने भी देखे, चाहे वो अफ्रीका हो चाहे यूरोप हो, खास करके। लेकिन हाँ, ये जो मुस्लिम देश है, और भारत में तो पाकिस्तान से अधिक एक तरह से आबादी यदि मुस्लिम की है, तो उसको ये कहना कि ये आप उनके साथ उनको अलग रख करके राजनीति करेंगे। और ये मोदी हमेशा ये खुद भी कहते रहे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, पत्रकार के नाते बातें कह रहा हूँ। बीजेपी अपना जो सफाई दे कि नहीं भेदभाव नहीं होता, लेकिन देखिए सही बात यह है कि, और मैं फिर स्पष्ट करूं, ये बात है 79-80 की, जब मैं जर्मनी में था तो एक विदेशी चैनल ने, जर्मन था या ब्रिटिश था मुझे इस समय याद नहीं है, लेकिन जो चैनल ने इस तरह की कुछ प्रचार दिखाया था कि देखिए वहां पर, तब तो बीजेपी कहीं नहीं आई थी, आई एम टॉकिंग 79 की, मतलब 77 में बीजेपी आए थे, लेकिन उसके बाद तो फिर से वापस 80 के बाद, तो हाँ 80 के बाद की बात है ये, 82 तक वही था, संपादक था रेडियो डोचे वेले में। तो जब मैं फॉलो करता था टीवी वहां पर, तो उसमें कहा गया कि साहब जैसे वहां 2 फ्लैट है तो उनमें हिंदू के घर में पानी आएगा, दूसरे के घर में नल पानी नहीं आएगा।
क्या भारत में संभव था? कहीं कुएं में कभी ऐसा किसी गांव में ऐसा होता हो किसी इलाके में कि हमारा पानी है और दलित को जब नहीं देने वाली की स्थितियां होती थी, कभी कभी गांव में हमने जो देखा था। लेकिन ऐसा पानी का बंटवारा कहीं छोटे से सुदूर गांव में भी हमने नहीं देखा। तो नल का पानी एक जगह देगा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं पर भी ऐसा हो सकता था क्या? तो इसी तरह का दुष्प्रचार भारत के खिलाफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आरएसएस कर रहा है, इसलिए ऐसा है, वो आरएसएस के आदमी है। सही है, वो जो मंदिरों में जिस तरह से उनकी आस्था रही है, लेकिन गुरुद्वारे भी गए पटना साहिब या स्वर्ण मंदिर भी गए हैं। और सिखों के जैनियों के लिए, जैन ने तो उनको बड़ा चक्रवर्ती, अभी हाल के सम्मेलन में महावीर जयंती पर यह तक कहा। कोशिश उनकी होती है कि सबके लिए हो। अजमेर शरीफ के लिए भी चादर तो भिजवाते थे ना, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी लेकर जाते हो। उनकी तरफ से वहां जो लोग श्रद्धालु है उनके लिए कोई है, उससे प्रति उनका दुर्भावना नहीं है। शायद ये उनका मैसेज है। हाँ, लेकिन सही है कि छवि भाषणों से या एक जो उन्होंने पंक्ति कह दी कि भाई वो ऐसा आरक्षण चाहते हैं, खास करके। और लालू यादव का तो उसके बाद आया, जब उन्होंने उसके पहले बोला था। लालू यादव तो कहते पूरा सबको मुस्लिम को आरक्षण दे देंगे, 50% से ऊपर भी हो जाए, ये हो जाए तो 70% कर देंगे। राहुल गांधी भी इस तरह की बातें कुछ कह रहे हैं उस संदर्भ में। या घुसपैठ, उनका टारगेट चूंकि हाँ बांग्लादेश से घुसपैठिया हो या कहीं से चीन से घुसपैठ हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो हमारी राजस्थान बॉर्डर हो या कश्मीर बॉर्डर हो, ऐसे में घुसपैठ की जब चर्चा करते हैं तो खास करके जो बांग्लादेश से आने वाले, जो पूर्वोत्तर में समस्या रही, असम में रही, बंगाल में रही, ऐसी चीजों को घुसपैठियों को लेकर कहा, उसको ठीक है कि वो सभा में बोलते समय कहां से कहां लोग जुड़ा गया, उससे कुछ गलतफहमी बनी। लेकिन अभी अच्छी बात है कि उन्होंने ये कहा। और मैंने इस विषय को इसलिए उठाया कि ये जो कहा जाता है कि संघ और बीजेपी इसके इस तरह की इशू से उसकी धारणा रही है। अब वो पार्टीशन के समय कांग्रेस का कौन क्या बोल रहा था या संघ में गुरु गोलवलकर जी ने उस समय क्या लिखा है बोला, आज उसको आप आधार नहीं माना सकते। कौन सा नेहरू और गांधी की पॉलिसी फॉलो करके कांग्रेस कर रही है, तब तो कोई लिबरेशन हो ही नहीं सकता था, उदारीकरण होता ही नहीं। मद्य निषेध हो तो प्रोहिबिशन के पक्ष में थे गांधी जी, और कांग्रेस पार्टी के तो मैनिफेस्टो में उनका जो संविधान है कांग्रेस पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें तो पूरा मद्य निषेध है। तो शराब की नीति कौन कांग्रेस ने नहीं बनाई थी क्या? बीजेपी नीतीश ने तो अभी बनाई कुछ साल पहले, लेकिन कांग्रेस ने किया था। गुजरात के अलावा कहां था शराबबंदी? राजीव भाई जरूर चाहते थे, बंसीलाल ने कुछ किया था हरियाणा में, लेकिन कुछ प्रयोग राज्यों में हुए। लेकिन कांग्रेस ने कौन सा ऐसा किया? कांग्रेस ने तो शराब घोटाले अभी छत्तीसगढ़ में भी नाम आया। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि वो इनके उसमें है, और इस संदर्भ में ही मैं उसका जिक्र मैं पहले करता रहा हूं, लेकिन इस तरह की चर्चा राइटर्स आई में हमने नहीं किया। मैं लिखता रहा हूं कि 1997 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक थे। तब मोदी जी पूरी तरह से बीजेपी में नहीं, वो संघ का ही काम भी कर रहे थे। ऐसी स्थिति में प्रोफेसर राजन सिंह जो सरसंघ चालक थे, उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू दिया अक्टूबर में 97। विजयादशमी के पहले हम हमेशा मैं कुछ छापा करता था, तब मैं दैनिक हिंदुस्तान जो दिल्ली है हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का, उसमें एडिटर था। उन्होंने समय दिया, चूंकि थोड़ा सा उनको मालूम था कि मेरा पूर्वाग्रह नहीं है। ठीक है, कांग्रेस के शंकरदयाल शर्मा के भी हमने इंटरव्यू किए थे, हमने और राजीव गांधी भी किए थे, लेकिन उसके बाद भी चूंकि एक सही बात कही जा सकती है, तो जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था आज भी मेरे पास वो है। उस समय ज्यादा वीडियो मोबाइल का जमाना नहीं था, तो लेकिन छपा हुआ है उस समय की फाइल में, आप लोग भी देख सकते हैं, इसलिए मैंने स्पष्ट बताया 4 अक्टूबर 97। उसमें मैंने सवाल उनसे किया था कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच संबंधों में सुधार करने के लिए संघ क्या अपनी नीतियों में कोई परिवर्तन करेगा? आज यही तो मोदी से पूछा जाता है। मोदी जी या गडकरी जी या राजनाथ सिंह जी गौरव के साथ कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। तो संघ की जो नीति आधार रही है, प्रोफेसर राजन सिंह तो और पहले हुए, भागवत जी तो आज है, वो भी यही कहते हैं। लेकिन मैं पुरानी बात इसलिए कह रहा हूं कि आज से नहीं है। उन्होंने कहा, श्री प्रोफेसर राजन सिंह जी ने कहा, हम ये मानते हैं कि भारत में जो मुसलमान हैं उनमें से केवल 2% मुसलमानों के पूर्वज बाहर से आए थे। बिल्कुल सही बात है। शेष 98% मुसलमानों के पूर्वज इसी देश के थे। हम ऐसे मुसलमानों को यह अनुभूति कराना चाहते हैं कि तुम मुसलमान हो पर भारतीय मुसलमान हो। इस देश की जो मूल प्रकृति है, इसकी जो पहचान है, उसके साथ अपनी पहचान मैंने भारतीय मानी आप ये। और यहां दर्जनों पद्धतियां हैं।
इसमें आप जैसे नमाज पढ़ते हैं वो भी चलेगा, इसमें हमें क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन आपकी पहचान अपने देश के साथ होनी चाहिए। और तब भी कहा था घटना है कि मुसलमानों का नेतृत्व तो बहुत खराब है। वो खुद और उनके पास लोग हैदराबाद से जाते थे, दूसरे देश जाते थे, विस्तार से उस इंटरव्यू की चर्चा नहीं कर, 4 लाइन जो उसका कोट अनकोट आपको बताया, जो उन्होंने कहा शब्दशः मैंने उनका बताया कि तो 90 पर उसको बांधते। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह जब ये कहते हैं कि भाई हम तो सबके लिए करना चाहते हैं, सबका विकास, ये जो नारा है सबका विकास, ये जो है उसमें कहाँ कोई छूटता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कितने चर्च में भी बीच में अभी उनको मिस्टरियों के कार्यक्रम में भी गए थे, वहां भी उनका बड़ा सम्मान हुआ। इसलिए नहीं कि खाली केरल की बात है, इसके पहले भी हुआ था, पिछली बार भी हुआ था एक बार। तो ये है कि यदि वो सबके प्रति दुर्भावना नहीं है, सबका साथ सबका विकास, आवश्यकता समाज में कोई पार्टी हो, कांग्रेस का सहयोग पहले कभी एक जमाने में मिलता था तो इसलिए मिलता था, लेकिन अब तो आरक्षण मुस्लिम को हो कि इसकी जाति के लिए हो कि इस जाति के लिए हो। तो हिंदू मुसलमान की राजनीति केवल मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए होना ठीक नहीं है। और दुर्भाग्य यही है कि पहले उसके लिए जब मंत्रालय जरूर अल्पसंख्यक मंत्रालय था ना, सलमान खुर्शीद जैसे बहुत शिक्षित बता, आप ये नहीं कह सकते। गरीखा चौधरी भी मंत्री रहे थे, AR अंतुले थे जिन्होंने थोड़ा कंपेरेटिवली, इसलिए वो इंदिरा गांधी के दाएं हाथ थे, उनके विवाद पर आप न भी जाएं जो उस समय हुआ और बाद में उनको हटना पड़ा, लेकिन मुस्लिम उनको राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में ऐसा महत्व नहीं मिला। सलमान खुर्शीद जो मंत्री भी थे और लगातार मंत्री रहे, नसीरुल्लाह के समय में भी रहे, उसके बाद भी रहे, मनमोहन सिंह सरकार में भी रहे, उनके कार्यकाल में भी उनके पिताजी भी बल्कि कांग्रेस के ही थे, गवर्नर भी रहे, उसके बाद भी उनको अल्पसंख्यक मंत्रालय माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का 650 करोड़ उस समय में खर्च नहीं हुआ था। बजट में जो प्रावधान था उसमें खर्च नहीं हुआ, उन लोगों को भी नहीं मिला। किनको लोन मिलना है, किनको अपना आत्मनिर्भर होना है, कितना क्या काम होना है, जिसके लिए अलग जो संस्थाएं बनी हुई थी उससे भी नहीं मिला। तो जब आप अपने मंत्रालय का खर्च भी नहीं किया तो फिर आप उनका खाली वोट लेने के लिए कहेंगे कि चूंकि तुम्हें डर है, दूसरा तुम्हारे खिलाफ है, हिंदू महासभा, RSS, बीजेपी, ये वो या जो शिवसेना, उसी को डर दिखा करके यदि वोट लेते हैं वो एक अलग बात है। उनके लिए चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे मदरसा हो, यदि उनमें कोई कानूनी रूप से जिस जमीन पर उनका कब्जा हो उसको आप कह सकते हैं अधिकार है, लेकिन उसकी संपत्ति का कैसे अपने खुद जो नेता उसके हों या जो उसके कर्ता धर्ता हो, यदि उसका दुरुपयोग करते हैं संपत्ति का, धन का, उस मदरसे ठीक हो सकते हैं। जिसको मनोहर जोशी या बीजेपी सरकार में भी ऐसा हुआ था कि उन मदरसों को भी सहायता दी गई। अभी साफ कहा गया भाई उसके साथ शिक्षा समान हो, वहां भी वही शिक्षा हो जो दूसरे बच्चों के लिए भी होती, ताकि उनको फैनेटिक न बनाया जाए, उनको नशे की तरह से न पढ़ाया जाए। तो वो एक अलग विवाद है, लेकिन यह है कि उनके लिए समान शिक्षा के अवसर मिले, उनको समान रोजगार यदि वो कॉम्पिटिशन करके इस देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख आरिफ रहे तो वो खाली इसलिए थोड़ी बनाया गया कि मुस्लिम को पढ़ाई करके IPS होकर के आए होंगे। आज भी कितने ही IPS, IAS, IFS भारत सरकार की सेवा में है। मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने हटा थोड़ी दिया, उनको निकाल थोड़ी दिया है। वो योग्यता के बल पर आए, वो इनकम टैक्स में आए, CBI में आए। जोगिंदर सिंह CBI के थे, सिख थे, वो उनको बीजेपी करीब माना जाता है, जबकि वो कांग्रेस सरकार में रहे, लेकिन उस समय उनके खिलाफ जो कुछ लोग नेता थे तो उनको सुरक्षित करने की कोशिश किया। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस मुद्दे को, हिंदू मुसलमान को, प्रधानमंत्री मोदी के इस कहने के बाद इस विवाद को धब्बे की तरह न हो। हाँ, हम उनके लिए अच्छा क्या क्या कर सकते हैं, दूसरे उनको स्वरोजगार के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे कांग्रेस के नेताओं को मैं जानता हूं, मैंने उनके बारे में जो शैक्षणिक संस्थाएं, मतलब स्कूल्स, कॉलेज चलाते हैं, वो एडमिशन के लिए 5-5, 10-10 लाख रुपए जो अलग से मिलता है, ब्रेक ब्रेक को कहते हैं, वो लेते रहे हैं। मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी का, चूंकि वो एक अपमानजनक होता है या मानहानि का मामला बनता है, इसलिए नाम नहीं। लेकिन हाँ, ये सही है, व्यक्तिगत रूप से कोई बातचीत होती है तो लोग हमें बताते थे कि देखिए वहां तो 5 लाख देने पर एडमिशन होता है। वो जब करते हैं तो वो अल्पसंख्यकों का हित नहीं किया, अल्पसंख्यकों का नेतृत्व नहीं हुआ। ये प्रोफेसर राजन सिंह ने भी कहा था कि मुसलमानों का कोई नेतृत्व ठीक नहीं है, वो मैं भी ये मानता हूं, लेकिन जरूरी कि मुसलमान खुद उसका हो। ओवैसी सही माने में कोई देश भर में उस तरह के नेता नहीं है ना,
उनकी वो क्रेडिबिलिटी अपने इलाके में थोड़ा करते हैं, फैनेटिक जो भी करके, और कुछ जहां ऐसे कोई पॉकेट मिल जाए। लेकिन बड़े राष्ट्रीय पार्टी ने कोई मसलन नेतृत्व नहीं किया, उसका कारण है, उसके लिए कोई दोषी बीजेपी नहीं है। उनका तो अपना हिंदुत्व, जो हिंदू बढ़ाना, हिंदू धर्म की रक्षा करना, संस्कृति रक्षा करना, भारत की रक्षा करना, भारत की संस्कृति, यही एजेंडा रहा है। वही जनता के सामने है। उसके बाद उस एजेंडे को पसंद करें न करें, कोई ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू जो है वो बीजेपी को वोट देते हैं। जो नहीं देते हैं वो दूसरी पार्टियां इसलिए जीवित है, और प्रतिपक्ष भी कुछ हो, लेकिन सही प्रतिपक्ष हो। केवल हंगामा करके संसद में चलने दे ऐसी लोकसभा क्या चाहेंगे आप? जो पिछले कुछ 2 वर्षों में हमने देखा है, राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने लोकसभा राज्यसभा का करोड़ों रुपया जो बर्बाद हुआ, अनावश्यक मुद्दों पर संसद से कार्रवाई नहीं चली, आम आदमी पार्टी के नेता टेबल पर खड़े हो गए, कोई पर्चे फेंकने लगे अध्यक्ष के खिलाफ। वो सरकार चाहिए, या एक मजबूत सरकार, स्थायी सरकार जो लोगों का काम करे। हाँ, स्थानीय स्तर पर जो सांसद मुसलमानों के हित पे काम नहीं किए, या हिंदुओं के हित पे काम नहीं किए, दलितों के हित पे काम नहीं किए, उसको वोट न मिले, ये कौन कहेगा? हम भी यही कहेंगे, जो ऐसा काम नहीं करे ऐसे जनप्रतिनिधि न चुने जाए। जो सबका काम करे, सबको लाभ दे, ऐसे प्रतिनिधि चुने जाए। यही लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। HSI में विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक लोगों से कहें कि सब्सक्राइब भी करें। उससे ही ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, नियमित रूप से आपको सूचना मिलेगी, और आपकी राय हो वो भी हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।